नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़े दिनों बाद आपके बीच आने का मौका मिला। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं जो कि फलादेश देने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है षटबल। षटबल किस लिए जरूरी होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। जब भी हम किसी भाव को, कुंडली में तो भाव होते हैं, उन भावों में राशियां बदलती रहती हैं, तो सबसे पहले तो हमें भाव का क्या फलादेश आ रहा है उसको जानना पड़ता है, लेकिन वो उस भावेश के बलाबल पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी फलादेश अगर हमें कहना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो भावेश और दूसरा भाव। अगर इन दोनों का बल हमें पता लग जाए तो हम फलादेश कहने में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं किसी भी कुंडली के बारे में। अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? किसी भी भाव की स्ट्रेंथ, उसका बलाबल कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा वो भावेश पे ही डिपेंड है और खुद भाव का अपना भी फल होता है। तो भाव का अपना बल तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम भावेश के बारे में बात करेंगे। तो भावेश यानी उस भाव के स्वामी, उस भाव के स्वामी का बल। अब वो भाव के स्वामी का बल क्या होता है, उसी को षटबल बोलते हैं। और ये षटबल के बारे में ही हम बात करेंगे। षटबल होते कितने प्रकार के हैं? षटबल देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। हम जितने भी पुस्तकें देखेंगे उसमें 6 प्रकार के ही मिलेंगे, और मैं कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता पढ़ने वालों के बीच में, तो इसलिए हम 6 को ही मान के चलते हैं। तो पहला होता है स्थान बल। तो स्थान बल किसका? प्लैनेट का। दिक्बल यानी कि उसकी डायरेक्शन, ये दूसरा बल है। तीसरा काल बल यानी कि समय, टाइमिंग ऑफ अ प्लैनेट, और ये किससे जुड़ी हुई है? जन्म से जुड़ी हुई है, जन्म कुंडली से जुड़ी हुई है। चौथा आ जाता है हमारा चेष्टा बल। पांचवा आ जाता है हमारा नैसर्गिक बल, और छठा आ जाता है हमारा दृक बल। तो पहले पार्ट में हम स्थान बल और दिक् बल के बारे में बात करेंगे। जब भी हम षटबल की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रहों की इकाई क्या होती है उसका बलाबल नापने के लिए। जो ग्रहों की इकाई होती है, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिट्स कहते हैं, उसको हम कहते हैं षट्यंश, वीरूपास भी बोल देते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो यूनिट होती है वो 60 तक जाती है। जैसे कि हम कहें कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ग्रह का जो बल होता है संपूर्ण एक रूप होता है, जो कि बराबर होता है 60 वीरूपास के या 60 षट्यंश के। अब ये कैसे कैसे प्राप्त होता है? हर ग्रह का स्थान बल में कैसा कैसा बलाबल होता है ये हम पता करते हैं। तो स्थान बल में अलग अलग बल के 9 स्वरूप होते हैं। 9 उसकी हम ये कह सकते हैं विभाग होते हैं स्थान बल के। हर एक विभाग में ग्रह अगर होता है तो उसका अपना अपना बलाबल होता है। हर ग्रह का अगर उच्च में स्थान है तो उसको 60 षट्यंश का बल मिलेगा, यानी कि बराबर एक रूप। अब वो कब होता है? सूर्य उच्च का होता है, हम ये जानते हैं कि मेष राशि में कम से कम 10 डिग्री तक वो उच्च का रहता है, तो उसको एक रूप यानी 60 षट्यंश का बल मिला। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी, याद करने के लिए इजी रहता है। तो 60 एसपी हमारा उच्च में रहा सूर्य। नीच में 0 मिलेगा एसपी, और नीच का कहाँ होगा? मेष से अपोजिट तुला में वो नीच का हो जाएगा।
चंद्र चंद्र 3 डिग्री पे होता है वृषभ में, 3 डिग्री तक वो भी उच्च का है। इसका अपोजिट साइन कौन सा हो गया वृषभ का? वृश्चिक, 3 डिग्री नीच का होगा, 0 मिलेगा। ठीक उसी तरह मंगल मकर में होता है उच्च का, लेकिन वो होता है करीबन 28 डिग्री तक। तो 28 डिग्री तक उच्च पे उसको एक रूप मिलेगा, 60 SP मिलेगा। उसके बाद बुध 15 डिग्री अपनी ही राशि में, राशि कौन सी होगी? कन्या राशि, 15 डिग्री तक उच्च। मीन राशि में नीच का हो जाएगा, उतने ही डिग्री तक नीच का रहेगा अगर होता है तो। उसके बाद बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का रहेगा, मकर में नीच का रहेगा। उसके बाद शुक्र करीबन 27 डिग्री तक वो मीन राशि में उच्च का रहता है। शनि करीबन 20 डिग्री तक उच्च का रहता है और वो रहता है तुला राशि में, मेष राशि में वो नीच का होता है। तो इस तरीके से जितने भी ये सातों के सातों 6-7 ग्रह हैं, इनका जो षट्यंश बल है वो सबसे ज्यादा होता है अगर ग्रह उच्च का होता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी भविष्यवाणी सुनते हैं या किसी भी कुंडली के बारे में सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका ग्रह जो है उच्च का है, उच्च का इसको बढ़िया फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ग्रह का बल बढ़ जाता है, और वो बल बढ़ जाता है 60 षट्यंश, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, इससे तो ज्यादा होता भी नहीं है किसी का। तो सबसे बड़ी श्रेणी ग्रह की तब मानी जाती है कि जब ग्रह अपने उच्च स्थान पर होता है। दूसरा स्थान बल में कैटेगरी आती है मूल त्रिकोण राशि की। अब मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी होती हैं और उसमें कितना षट्यंश होता है? 45 SP का षट्यंश होता है, यानी जितना, अगर हम ये मान के चलें कि एक पीस का 4 हिस्से कर दिए तो 3/4 जो हिस्सा हमें स्ट्रेंथ का मिलता है वो हमें मिलता है मूल त्रिकोण राशि में जब ग्रह होता है। इसीलिए हम सुनते हैं कि मूल त्रिकोण राशि में अगर उच्च का नहीं है तो मूल त्रिकोण राशि में हो तो भी अच्छा है, क्योंकि ग्रह की स्ट्रेंथ का 3/4 जो स्ट्रेंथ है वो मिल जाती है। कहने का मतलब 75% ग्रह की स्ट्रेंथ मिल जाती है। अगर उच्च का नहीं है, उच्च का है तो 100%, नहीं तो 75% स्ट्रेंथ तो मूल त्रिकोण में मिल जाती है। अब मूल त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? सूर्य का मूल त्रिकोण खुद सूर्य की राशि है, वो 20 डिग्री पे होती है। याद करने का आसान तरीका ये है कि उच्च का 10 डिग्री होता है तो 20 डिग्री मूल त्रिकोण में चला जाता है। उसी तरह चंद्र जो उच्च की राशि होती है वही मूल त्रिकोण राशि होती है। फर्क ये हो जाता है कि 3 के बाद जितनी भी डिग्री होती है वो सारी मूल त्रिकोण में होती हैं अगर वृषभ राशि में है तो, यानी कि 4 से 30 डिग्री तक अगर चंद्र वृषभ राशि में होता है तो वो मूल त्रिकोण राशि माना जाएगा। उसके बाद मंगल 28 डिग्री तक वो उच्च का होता है, उसमें 10 डिग्री माइनस कर दो तो मूल त्रिकोण राशि 18 डिग्री तक वो खुद मेष राशि में मूल त्रिकोण का होता है। मकर में उच्च का होता है, मूल त्रिकोण राशि उसकी मेष की होती है 18 डिग्री तक। आसान है तरीका, 28 का हमने 18 कर दिया। इसके बाद बुध 15 डिग्री तक अपनी ही राशि में, कन्या राशि में उच्च का होता है, 16 से 20 तक वो मूल त्रिकोण होता है। बृहस्पति की जो राशि है वो कर्क राशि उच्च की है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि धनु है। धनु में वो 13 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण राशि होता है। इसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र की तुला राशि है, तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और शनि का मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। नेक्स्ट पॉइंट स्थान बल में आता है हमारा स्वयं की राशि। अगर वो ग्रह अपनी ही राशि में है तो ठीक ठीक ग्रह को 50% स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो उसे 30 षट्यंश का
बल मिलेगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि होती है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको पता है कि किस ग्रह की कौन कौन सी राशि होती है। सूर्य और चंद्र की एक एक राशि होती है, बाकी ग्रहों की 5 ग्रहों की अपनी 2-2 राशियां होती हैं। लेकिन हो भी सकता है कि ग्रह अपनी राशि में ना रह के अपने अति मित्र राशि में हो, और जब अपने अति मित्र राशि में होगा तो ग्रह का जो बल होगा थोड़ा और कम हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि ग्रह का बल 50% से घट के 42% हो जाएगा। ठीक है, 30 की बजाय उसको 22 का बल मिलेगा। शुक्र का अधिमित्र है शनि और बुध। ठीक है, तो अगर शुक्र अपने ही ऐसे मित्रों की राशि में रहता है तो उसे कम से कम 22.5 षट्यांश का बल मिलेगा। शुक्र अपने साधारण मित्र की राशि में है तो उसे 15 षट्यांश का बल मिलेगा। अगर शत्रु राशि में ग्रह होगा तो उसे और भी कम, करीबन हम ये कह सकते हैं जब भी ग्रह अपने शत्रु की राशि में होता है वो अपनी एंटायर स्ट्रेंथ का सिर्फ और सिर्फ 10% देता है। और अगर कोई भी ग्रह अपने अति शत्रु की राशि में होता है तो ग्रह का जो रिजल्ट होता है या तो नेगेटिव होता है या 3 से 5% ही रिजल्ट होता है। और ये सारा का सारा रिजल्ट महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दिशा में नजर आता है या गोचर में नजर आता है। अब उसके बाद हम आते हैं षड वर्गों पर। तो षड वर्गों में कौन कौन सा वर्ग होगा? षड वर्गों में आता है देशकाल। षड बल एक अलग चीज है, षड वर्ग एक अलग चीज है। षड वर्ग को उठा लें तो अगर कोई ग्रह अपने ही देशकाल में है तो उसे भी उतना ही स्ट्रेंथ मिलती है जितना स्वयं राशि में मिलती है। तो चौथी कैटेगरी स्थान बल की है अगर ग्रह अपने देशकाल में है। अपने सप्तमांश में है तो भी उसको 30 षट्यांश का बल मिलता है। अपने नवांश में है तब भी उसको 30 षट्यांश का बल मिलता है। अपने द्वादांश में है तब भी उसे 30 षट्यांश का बल मिलता है। अपने त्रिशांश में है तब भी उसे अपने 30 षट्यांश का बल मिलता है। तो इन शॉर्ट जब जब ग्रह अपने ही सह वर्गों में जाता है तो उसको उतना ही स्ट्रेंथ मिलती है, उतना ही बलाबल मिलता है जितना कि ग्रह को अपनी ही स्वयं राशि में जाने से मिलता है। अब कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ग्रह स्थान बल में ही अलग अलग राशियों में होगा तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्त्री कारक ग्रह अगर वो युग्म राशि में होगा यानी इवन राशि में होगा यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसमें होगा। स्त्री कारक ग्रह कौन से हो गए? चंद्र और शुक्र। तो वो 1/4 रिजल्ट देंगे अपनी परफॉर्मेंस का। इसी तरह कोई भी पुरुष कारक ग्रह वो अगर ऑड राशि में होगा वो भी अपना 1/4 रिजल्ट देगा। कहने का मतलब सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि ये सारे के सारे ग्रह क्रूर ग्रह भी हो गए और पापी ग्रह भी हो गए मिला के। ये सारे ग्रह अगर ये ऑड राशि में होंगे तो ये अपनी परफॉर्मेंस का 1/4 रिजल्ट देंगे। ठीक उसी तरह अगर नवमांश में ये ग्रह हो, फॉर एग्जाम्पल चंद्र किसी ऑड इवन राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में नहीं है तो हम ये देख लें चंद्र नवांश में इवन राशि में है या नहीं है। अगर है तब भी उसको 1/4 ही बलाबल मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक और स्थान बल की जिसमें कि ग्रह अगर केंद्र में होते हैं तो उनको पूरा 60 षट्यांश बल मिलता है यानी 100%। 50 से 75% रिजल्ट मिलता है जब ग्रह पणफड़ में होते हैं। जब ग्रह आपोक्लिम में होते हैं यानी कि 3, 6, 9, 12 में होते हैं तो उनको 1/4 बलाबल मिलता है। तो हम
स्थान बल में ये देख लें कि ग्रह केंद्र में है या 2, 5, 8, 11 में है या 3, 6, 9, 12 में है। जैसे जैसे ग्रह की पोजीशन होगी वैसे वैसे उसकी परफॉर्म। अब हम बात करते हैं देशकाण की। सूर्य, मंगल और बृहस्पति अगर पहले देशकाण में होते हैं तो उन्हें अपनी टोटल स्ट्रेंथ का यानी 60 षट्यंश में से 1/4 की रिजल्ट मिलता है अगर ग्रह अपने पहले देशकाण में है, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। बुध और शनि अगर दूसरे देशकाण में तो उनको भी 25% रिजल्ट यानी 15 षट्यंश का बल मिलता है। और इसी तरह शुक्र और चंद्र जब आखिरी देशकाण में होते हैं तो उनको भी 15 षट्यंश यानी कि ग्रह की टोटल स्ट्रेंथ का 25% परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। तो ये तो डिफरेंट कैटेगरी हमने स्थान बल की बताई। अब बात करते हैं हम अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग जो होता है 7 प्लैनेट और 1 लगन का बनता है। तो हर एक राशि में 1 से लेके 12 राशि के खाने में 8 से ज्यादा तो बिंदु नहीं आ सकते या रेखाएं नहीं आ सकती। अष्टक वर्ग में इन रेखाओं का ग्रह के बलाबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी राशि में 8 रेखाएं, 8 बिंदु आ जाते हैं तो वो ग्रह उस राशि में या उस भाव का 100% रिजल्ट देगा। अगर 7 होंगी तो फिर वो 75% देगा, 6 होगी तो 50% देगा, 5 होगी तो 25% देगा और 4 होंगी तो मिला जुला रिजल्ट देगा, आधा आधा, कभी पास कभी फेल, कभी पास कभी फेल, यानी कि अच्छा बुरा दोनों तरह का फल मिलेगा। अगर 8 की बजाय 3 होंगी तो फिर नेगेटिव रिजल्ट आने लगते हैं और वो -25 होते हैं। 2 रेखाएं होंगी तो -50%, -50 में बैड रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव में रिजल्ट -50। 1 होगी तो -75 रिजल्ट मिलेगा, यानी कि और भी बुरा रिजल्ट मिलेगा। और अगर एक भी रेखा नहीं होगी तो उस खाने से या उस भाव से तो उस राशि से तो हमें कोई फल मिलने ही नहीं वाला। वो तो राशि या वो भाव हमारा बड़ा पिटा हुआ भाव हो गया कुंडली में। तो इसलिए जितनी ज्यादा रेखाएं, जितनी ज्यादा बिंदु होंगे उतना ही बढ़िया। दूसरे बल की इस वीडियो में बात करते हैं, वो है हमारा दिक्बल। इसको हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। सूर्य और मंगल अगर 10वें खाने में होंगे, 10वें भाव में होंगे तो वहां पर बहुत बल होता है, उनमें उनको 60 षट्यंश का बल मिलता है। बृहस्पति और बुध लगन में होंगे तो 60 षट्यंश का बल मिलेगा। चंद्र और शुक्र चौथे भाव में होंगे तो 60 षट्यंश का बल मिलेगा। शनि अगर 7वें भाव में होगा तो 60 षट्यंश का बल मिलेगा। तो इस तरीके से हमने स्थान बल और दिक्बल के बारे में इस पार्ट में बात करा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।